एक पिता अपने बेटे से कितना प्रेम करता है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और इतना प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसी जो घटनाक्रम होते हैं वो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि एक पिता अपने बेटे के लिए ऐसा भी कर सकता है, अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है जिससे बेटा ही नहीं एक पत्नी को भी कष्ट होता है। एक पत्नी के बाद उनके जो बेटे के भाई हैं, बहन है, सभी को कष्ट होता है। जब एक भाई से भाई छोड़ जाता है, एक बहन से भाई छोड़ जाता है, सभी को कष्ट हो जाता है। लेकिन एक सोचने का विषय बन जाता है कि पिता इतना मजबूर हो जाता है कि जो अपने एक अंश को, अपने टुकड़े को बेचने पर मजबूर हो जाता है। इतनी गरीबी किसी को ना दे कि अपने ही बेटे को व्यक्ति बेच दे। बहुत सोचने का विषय है। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके साथ यही है कि आस पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो उनका सहयोग अवश्य करें। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। आज जो आपके बीच घटना लेकर आया हूँ ये है एक उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर में एक हरेश पटेल रहते थे और जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मा देवी प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट के बाद जब उनको एक बेटी होती है तो बेटी होने के बाद वो एक अस्पताल में भर्ती करा देते। हरेश पटेल एक प्राइवेट अस्पताल जो था वहां भर्ती कराते। और भर्ती कराने के बाद जब बेटी का जन्म हो जाता है तो सभी लोग खुशी मनाते। खुशी मनाने के बाद जब अस्पताल वाले हरेश पटेल के ऊपर बताते हैं कि इतना आपका बिल बना हो, 20,000 रुपए बिल बनता है। 20,000 में जो हरीश पटेल के पास थे वो मात्र 16,000 थे। 16,000 रुपए वो अदा करता है, लेकिन 4,000 की जिद हो जाती है। अस्पताल वाले उसे माफ नहीं करते हैं, कहते हैं आपको 20,000 पूरा रुपए लगेगा। अब हरीश पटेल इसी के चलते देखने लगते हैं कि पूरा रुपए का इंतजाम कहाँ किया जाए। तब हरीश पटेल को वहीं अस्पताल में एक दलाल मिल जाता है। दलाल जो होता है उसके माध्यम से वो अपने बच्चे को बेच देता। जो दलाल थे अमरेश यादव, भोला कुशवाहा और एक तारा कुशवाहा, ये एक बच्चे को बेचते हैं। और भोला जो थे वो बच्चे को खरीदते हैं। मात्र 20,000 में एक बेटे को बेच दिया जाता। जैसे बेटे को बेचा जाता है तो बेटे बेचने के बाद वो अस्पताल को पूरा रुपए देता और वहां से अपनी जो पत्नी थी लक्ष्मा देवी को वहां से घर पर जैसे लेकर आता है। घर पर लाने के बाद पत्नी घर आ जाती है, देखती है कि जो उसका 5वां बेटा था वो उसको नहीं दिख रहा था। तो पत्नी अपने पति से पूछती है कि वो जो 5वां था वो कहाँ गया है, उसका नाम लेके पुकारती है। तो जो पति था वो रोने लगता है। वो रोने के बाद अपनी पत्नी को पूरी व्यथा बताता है ऐसी ऐसी घटना हो गई थी, रुपए कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा था, कोई सहयोग नहीं कर रहा था, मैंने कई जगह फोन किया, लास्ट में हमने अपने बच्चे को बेच दिया। अब ये एक सोचने का विषय बहुत बन जाता कि एक पिता ने जब बेटा बेचा होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। जब वो उससे दूर गया होगा तो कैसे उस दूर गया होगा जो हमेशा के लिए जिसने बेच दिया हो। बहुत सोचने का विषय बन जाता कि व्यक्ति या भगवान गरीबी तो दे पर इतनी ना दे कि व्यक्ति अपने ही संतान को बेचने पर मजबूर होता है। जब पत्नी को पता लगता तो पत्नी कहीं ना कहीं पति से कुछ नहीं कहती है और अंदर अंदर रोने लगती है। रोते रोते उसको बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम अपने बेटे को कैसे वापस ले सकते हैं। कि जिसने बेटा खरीदा था उसने एक स्टाम्प पेपर में भी लिखवा लिया था कि गोद ले रहे हैं, क्योंकि बेचना तो बहुत बड़ा अपराध है, गोद लेना। तो उसने एक स्टाम्प में लिखाया था कि गोद ले रहे हैं। ये खबर जैसे पुलिस को पता लगती है तो पुलिस बाइक से जाता है और उसके हरेश पटेल के घर जाता है। और घर जाने के बाद उसे बताता है कि हम तुम्हें बेटे बेचने के आरोप में जेल करा देंगे, ये करा देंगे। तो जो हरेश पटेल थे उससे 5,000 रुपए लेता है। 5,000 रुपए लेने के बाद पुलिस थाने चला आता है। यह बात किसी को पता नहीं लगती है, लेकिन जब यह बात फैलती है सोशल मीडिया के माध्यम से
तो वहां के जो डीएम थे, एसपी थे, वो परेशान हो जाते और जांच करने लगते हैं। जब जांच करने जाते हैं, जो एसपी थे संतोष कुमार मिश्रा, और संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा जब जांच की जाती है तो देखा जाता है कि डीएम के आदेश से जो पुलिस वहां से 5,000 रुपए लेके गया था, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, सस्पेंड कर दिया जाता। सस्पेंड करने के बाद जिसने बेटा खरीदा था भोला यादव ने 20,000 में, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। और जो इसके बीच में 2 लोग और थे, अमरेश और तारा, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता और इनके ऊपर जांच चल रही है और कई धाराओं पर इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है कि बेटा या बेटी बेचने के आरोप में इनको वहां पर इनके ऊपर एफआईआर की जाती है। एफआईआर करने के बाद इनके ऊपर केस चलने लगता है। लेकिन एक सोचने का विषय ये बन जाता कि हरीश पटेल जो थे वो इतनी मजबूरी में जी रहे थे कि अपनी पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, और पैसा था भी तो थोड़ा कम पड़ रहा था, मात्र 4,000। और 4,000 की वजह से उन्होंने अपने बेटे को जब बेच दिया, यह एक सोचने का विषय बन जाता कि इससे मजबूर व्यक्ति अपने जीवन में कब हो सकता है। कि इतनी गरीबी, इतना बेरोजगार बढ़ गया है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो अस्पताल वाले हैं कहीं ना कहीं वो दया नहीं करते। वो क्यों दया करेंगे? क्योंकि वो रुपए लेने के लिए ही बैठे हैं। हर जगह उनका कमीशन, मेडिकल स्टोर में तो कमीशन, कहीं डॉक्टर आएगा तो कमीशन। व्यक्ति एक बार जब अस्पताल पहुंचता तो सिर्फ भगवान से एक विनती करता कि जल्दी से जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए और सही हो जाए। क्योंकि अस्पताल में जितने दिन रहेगा, यदि वो कमजोर वर्ग से है, मध्यम वर्ग से है, तो वो परेशान हो जाता है। और ऐसा परेशान हो जाता कि उसको कई बार अपनी खेती बेचना पड़ जाता। खेती बेचने के साथ साथ कई ऐसे कदम उठाना पड़ जाता है, जैसे हरीश पटेल ने कदम उठाया कि अपने ही बेटे को बेच दिया। उनके पास कुछ बेचने को बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बेच दिया। पर ये जो घटना है, ये अंदर से झकझोर देने वाली है कि व्यक्ति की बेरोजगारी तो ठीक है, पर बेरोजगारी के साथ साथ किसी को इतनी दया नहीं आई कि उन्होंने फिर ऐसा कर दिया। और बाद में एसपी ने और डीएम ने उनका बेटा वापस कराया, और बेटा वापस कराने के बाद जो 3 आरोपी थे पकड़ लिया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद केस कर दिया। ये जो घटनाक्रम था, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने से अगल या आस पड़ोस कोई भी मध्यम वर्गीय या कमजोर व्यक्ति रह रहा है तो उनको ऐसे वक्त में साथ अवश्य दें जो आपका एहसान हमेशा रखेगा और आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा कि ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति को कदम ना उठाना पड़े। जय हिंद, जय भारत।